प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मेरे मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। तो आज हम कुछ वचन बताने वाले हैं जो प्रभु के सकरे मार्ग की ओर लेकर जाता है। सकरे मार्ग का मतलब यानी कि स्वर्ग की ओर ले जाने वाली ये पवित्र वचन है। बस विश्वास के साथ आप लोग इस वचन पर टिके रहें। यानी कि हम बता दें मेरे प्रिय मसीह भाई बहन की ये जो वचन है, ये जो मसीही जीवन है, इसमें जाने से पहले हम बता दें कि आप लोगों को हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मसीही जीवन जीने का मतलब पिता परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब होता है कि हर दुखों से सताए जाना, हर लोगों से सताए जाना, हर मनुष्यों से सताए जाना और हर शैतानों से सताए जाना। मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप लोग देखते होंगे कि जब आप मसीह में नए नए जाते हैं तो कुछ दिन तो आप लोगों को आराम रहता है, बट कुछ दिनों के बाद आप लोगों को शैतान सताने लगता है, लोग सताने लगते हैं। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मसीह में जाने का यही एक लक्षण होता है कि हर लोगों से हमें सताया जाता है। जो हमें अपनी चंगाई पाने के लिए, हमें अपनी भलाई पाने के लिए हमें प्रभु के सकरे मार्ग से प्रवेश करना होगा, क्योंकि उनके वचन में लिखा है कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल वह है फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते, परंतु छोटा वह फाटक और सकरा है मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम मसीह से इतना प्रेम करते हैं। मसीह में जाना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियजन भाई, मसीह भाई और बहन। लोग कहते हैं भले कि हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है। लोग बाइबिल के अनुसार मुंह से भले बकते हैं, लेकिन लोग बाइबिल के अनुसार खुदा के पवित्र वचनों द्वारा नहीं चलते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं बता दूं कि जो सच्चा मसीह होता है उनके जीवन में हर बार दुख आता है, हर बार मुसीबत आती है, हर बार शैतान उनके जीवन में अटैक करता है, हर बार अटैक करता है, क्योंकि वे खुदा के विश्वासी हैं। अगर जो खुदा के विश्वासी होते हैं उनके जीवन में हर बार हर मुसीबत से अटैक होता है, हर शैतानों से अटैक होता है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, अगर आप लोग खुदा के विश्वासी हैं, खुदा के सच्चा विश्वासी हैं, तो आप लोग उनके पवित्र वचनों पर, पवित्र वचनों पर, पवित्र खुदा के पवित्र बातों पर, पवित्र आज्ञाओं के अनुसार चले और कहे कि हे पिता परमेश्वर, हमें इतना सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे, इतना बल दे कि जो शैतानों की रची हुई मुसीबत है, शैतानों की रची हुई बीमारियां है जो प्रभु जी हमारे शरीर पर कार्य कर रही है, आप हमें इतना हिम्मत दे कि मैं इन शैतानों को आपके वचनों द्वारा, आपके पवित्र आज्ञाओं द्वारा इनको हरा सकूं। मेरे प्रियजन भाई और बहन, सच्चा मसीह का एक यही लक्षण होता है मेरे प्रियजन भाई और बहन। अगर उसके बाद भी आप लोग परेशान रहते हैं तो बस पवित्र खुदा के पवित्र वचनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि उनके वचन में लिखा है कि यशायाह 41:10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। आमीन। मेरे प्रियजन भाई और बहन, पवित्र बाइबल खुद कहती है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ, तुम्हें डरना नहीं है। हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से जो आपके जीवन में हो रही है, शैतानों ने अटैक करके हर एक बीमारी, हर एक परेशानी डाल दी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वह तुझे संभालेंगे, वह तुझे अपने हाथों से, अपने दाहिने हाथों से तुम्हें संभालेंगे। बस हमें डरना नहीं है, बस विश्वास के साथ रहना है मेरे प्रियजन भाई और बहन। तो चलिए खुदा के दूसरी वचन की ओर चलते हैं। थिस्सलुनीकी अध्याय 2 में 13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। लिखा है कि परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से ही तुम्हें चुन लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त कर सको। अतः हे भाइयों, हे मसीह जन, दृढ़ रहो और उन रीति विधियों में स्थिर रहो जिनकी शिक्षा तुम्हें मौखिक या पत्रों के द्वारा की जा सकती है। अतः स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह तथा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से अनंत और शांति तथा उत्तम आशा दी, तुम्हारे हृदय को भलाई करके
भलाई की प्रत्येक कार्य तथा वचन में दृढ़ करे और शांति जे। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, खुद पवित्र खुदा के पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु खुदा ने हमसे प्रेम किया। वह हमारे जीवन को अनंत शांति देने वाले, हमारे जीवन को अनुग्रह देने वाले, हमारे शरीर को अनुग्रह देने वाले और हमें अच्छी अच्छी आशाएं देने वाले। हर किसी के बातों में भटकना नहीं है हमें, क्योंकि हमारा पवित्र खुदा खुद कहता है कि खुदा ने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से शांति और उत्तम आशा दी। तुम्हारा यानी हमारे हृदय को भलाई के लिए, हमारे जीवन के हर कार्य के लिए वो अपने वचन में दृढ़ किए हैं कि आप भी दृढ़ रहो वचन पढ़ के और आपको शांति मिले प्रियजन भाई और बहन। तो खुदा का पवित्र बाइबिल हमें खुद समझाती है कि जो सच्चा मसीही जन है, जो प्रभु के विश्वासी हैं, वो उनके वचन में विश्वास रखें, उनके वचन में दृढ़ रहें, ताकि उनको ये न लगे कि हाँ हमारे जीवन में इतना दुख है, इतना परेशानी। क्योंकि जो सच्चा मसीही होता है उनके जीवन में अगर दुख ना आए, परेशानी ना आए, तो फिर खुदा के मार्ग पर चलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे प्रियजन, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो खुदा के मार्ग में प्रवेश करते हैं, सक्रिय मार्ग में प्रवेश करते हैं, उनके लिए जीवन बहुत कठिनाइयों का, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो कठिनाइयों को पार करके वो आगे निकल जाते हैं तो उनका जीवन सफलमय हो जाता है। तो इस प्रार्थना को यानी इस पवित्र वचन को यीशु सामर्थी के नाम से मांगते हैं। आमीन। जीसस।